देखिए प्रश्नावली 5.1 पर कल बात हो रही है। एपी पे कल बात हो चुकी थी, शायद पहली एक्सरसाइज हो गई। 5.2 शुरू हो। 5.2 में पहला सवाल है। अगर पहले पार्ट की बात करें तो ए बराबर उसने दिया है 7, एक टेबल से दी है उसने, खाली इतनी इंफॉर्मेशन दी है और ए एन की जगह पर उसने खाली जगह छोड़ के आपको ए प्रथम पद होता है, डी क्या होता है और एन क्या होता है पदों की संख्या। कितने पद हैं? अगर 8 पद है तो आखिरी वाला 8 नहीं होगा। ये तो क्लियर है ना कि 8 पद है तो आखिरी वाला कौन सा होगा? 8। यानी ए एन मतलब 8वां पद निकालना है। तो हम जानते हैं कि nवें पद का जो फार्मूला है वो है a + d। तो अगर हम 8वां पद निकालेंगे, एक का मान 8 है, सारे मान रखिए 2107 28 ये 8 का मान है, यही आपका ठीक है। ये आंसर है। बाकी पार्ट आप करोगे। दूसरा सवाल उत्तर चुनिए और अपना उसका औचित्य दीजिए। दूसरे सवाल में उसने कह दिया, दूसरे के पहले पार्ट में कि एपी है आपके पास। एपी है 10 7 4 का 30वां पद। हमें उसका 30वां पद क्या है? कोई मिला। एक तरीका तो ये है कि 3 पद लिखे, हम देख रहे हैं पहले के बाद 7 में 3 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, 3 कम करते चले जाओ और 30 पद लिख दो, 30वां पता लग जाएगा। चल जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरीका अपनाएं, अपना जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी, इसमें हमें लिख रहा है ए का मान कितना है 10। अगर ये समांतर श्रेणी है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे या तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, बराबर आना चाहिए। बराबर आ रहा है, 7 में घटाओ -3 आ रहा है, 4 में 7 घटाओ तो -3। तो वैसे भी उसने ये लिख दिया है, तो ज़्यादा समझ विचार की आवश्यकता नहीं। जब ए पी कह दिया तो इसके क्रमागत पदों का अंतर दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, 8वें में से 7वां, सबका अंतर आपस में बराबर आना चाहिए। वो आ भी गया। हमें कौन सा पद निकालना है? 30वां। लेकिन हम फॉर्मूला किसका जानते हैं? nवें पद का। nवें पद का फॉर्मूला हमें पता है, an मतलब nवां पद। हमें कौन सा पद निकालना है? 30वां। एन डी में कितना लिख देंगे? ए कितना है? 10 प्लस एन कितना है? 30 माइनस 1 पूरा डी का मान माइनस में है तो ब्रैकेट। माइनस में जो भी मान होता है हम प्रतिस्थापित करते हैं ब्रैकेट में। तो 10 प्लस 31 गुणा -3, 10 माइनस 27 तो 8 माइनस का 77। कौन सा पद निकला है? 30। दूसरा पार्ट करो। तीसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे तीसरे का हम देखते हैं, पहले चौथा पार्ट -4 पे हमने रिक्त स्थान लिखे, कितने पद हैं? 6 पद। 6 पद। एन का मान कितना होगा? 6। यानी अगर हम कुल पदों की बात, और ये जो 6 लिखा है, कौन सा पद हुआ? छठा पद जो हुआ। पहला पद ये है A1 A2 A3 A4, नीचे लिख के नोटेशन यूज। ए का मान कितना है? -4। चलो ए एन का फॉर्मूला बताओ। a + n - 1 ए एन का मान, अब ए का मान 6 है तो एन का मान 6 है, एन का मान -4 प्लस 5 आ जाएगा गुणा डी पता नहीं। ए 6 का मान कितना है? 6। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, ये पहला पद है, ये कौन सा पद है? दूसरा। दूसरा पद क्या होता है? 1। तीसरा पद कैसे निकलता है? a + 2d। चौथा पद कैसे निकलता है? a + 3d।
अब ए भी पता है आपको कितना है, -4 प्लस 0 कितना है, यानी यहाँ कितना लिखा जाए माइनस। ऐसे ही बाकी के रेजिस्टेंस की पूर्ति आप। उसके बाद चौथा सवाल कह रहा है एक भी आपको दिए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अधिकतर है? हमें पता करना है इसका कौन सा पद कौन सा है। प्रथम पद कितना है इसका, डी कितना है, 8 -3 का या 13 -8 का तो कितना है। हमें कौन सा पद निकालना है, अधिकतर। समझो सर, कौन सा पद अधिकतर है, 78वां पद नहीं पूछ रहा, कह रहा है कौन सा पद माना n हुआ कितना है, यानी a n होगा कितना होगा, ये वाली बात दिमाग में। तो a n होता क्या है, a कितना है, प्लस n -1 d कितना है,